हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक से कैसे निकालते हैं, और जैसे हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ग्राउंड स्टेट, पहले सेंटर एटम का निकालो, उसके बाद एक्साइटेशन कराओ, फिर ज्वाइन करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम शॉर्ट में निकालेंगे एकदम ट्रिक से। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें हम सेंट्रल एटम निकाले हैं। लिथियम का है 2 1 और बेरिलियम का 2 2 और बोरॉन का है 2 3, कार्बन 2 4। ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का। ये 5 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, और ये हमारा फ्लोरीन का, और ये हमारा नियॉन का है। ठीक है, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चला। अब हमें कैसे निकालना हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूले से जल्दी से निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, तो Z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस फिर पॉजिटिव चार्ज इन मोनोवैलेंट एटम कौन कौन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमारा मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, सब में 1 1 1 1। ये सब मोनोवैलेंट हो गए एटम हमारे। अब हम निकालेंगे एग्जाम्पल से कैसे हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, पहले मीथेन ले लेते हैं। देखिए तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम एक बार लिख के बता देते हैं आपको। जेड और हाइब्रिडाइजेशन जेड अगर हमारा 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 होगा तो sp2, और 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, और 6 होगा तो sp3d2। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, और 6 होगा तो sp3d। देखिए हम कैसे निकालते हैं CH4 का। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली सेंट्रल एटम का हमें केवल निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, प्लस और क्या में लिखा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उस एटम पर, मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है। यहाँ पर देखिए एकदम न्यूट्रल है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। और मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 4 4 8 हो जाएगा, और ये कटेगा, आएगा हमारा 4। ठीक है, हमारा 4 आया, 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, सब बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये हमारा निकल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको नोट करिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम लेते हैं NH3 का, दूसरा NH3 का कैसे हम निकालेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो Z = 1/2
5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 हम लिखेंगे ब्रैकेट में। और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस उस आइटम पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। प्लस मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसको हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे 4 आया है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें एक लोन पेयर भी है। देखिए इसमें एक लोन पेयर, जब हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 4 कहाँ से आया, मतलब एक लोन पेयर भी होगा, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा लग जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का और 3 p का जब ज्वाइन होते हैं वो करते हैं तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल, जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम ले लेते हैं जीनोन कंपाउंड का, XeO3 ले लेते हैं, जीनोन कंपाउंड हमारा है। इसमें कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो हमारा जेड क्या है 1/2, जेड हमारा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जीनोम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, जीनोम हमारा इनर्ट 18 ग्रुप का है, इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, मोनोवैलेंट आइटम, ऑक्सीजन तो है नहीं,